शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। शर्जील साहब, सबसे पहले हिल पार की ज़मीन का जो इशू हो या फिर दीगर चले मामलात हों, MQM को सख्त तनकीद का निशाना बना रही है, सख्त इल्ज़ामात हैं ये। तो आप लोग वफाक के इत्तेहादी हैं, ऐसी सूरत में क्या इस सबको फ्रेंडली फायर माना जाए, कोई और टर्म दे दे, या फिर ये संजीदा मामला है? देखिए जी, MQM अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो उनकी मुर्दा सियासत है वो इस तरह के उनका किरदार रहा है। वो सिर्फ चीज़ों को अननेसेसरी भी जो है वो ड्रैग करती रही हैं, और अननेसेसरी जो इश्यूज उनके, जो उनको भी पता है कि अगर गैस की शॉर्टेज है तो फेडरल गवर्नमेंट की का कसूर है, अगर के इलेक्ट्रिक के इशूज हैं तो डेफिनेटली अगेन वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। फिर जो अगर पानी की बात करते हैं तो पानी का सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी SR को लेटर लिखा है कि जी 22% पानी की शॉर्टेज आ रही है, जो कि हमें पूरे सिंध को वो पानी की शॉर्टेज है। तो ज़ाहिर उसका असर कराची में भी पड़ता है, क्योंकि कराची में पानी भी वहीं से आता है। तो वो जो उनके फेडरल के इशूज़ हैं उनको भी वो हमारे साथ ज़्यादातर वो मुंसलिक करते हैं। जहाँ तक लोकल कराची की है, लोकल कराची में जो है वो MQM जो है वो कोशिश ये करती है कि हर चीज़ को, मतलब जो उनको पता है कि कुछ मसाइल, जो अगर कहीं मसाइल में मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सियासत की नजर कर रहे हैं। बाकी हम MQM के कोई इत्तेहादी वगैरह नहीं है, ना हम वफाक की हुकूमत के कोई इत्तेहादी हैं। हमने वफाक की हुकूमत को सिर्फ इसलिए सपोर्ट की हुई है कि पार्लियामेंट जो है वो चलता रहे और जो है वो सिस्टम डीरेल ना हो। अच्छा शर्जील साहब, बहुत सी बातें जो हो रही हैं इनमें टॉप पर यह है कि कराची को वफाक के मातहत करने का मामला ज़ाहिर है वो अफवाहें हैं, वो हकीकत है, 28वीं तरमीम का मुसव्वदा है। आप इस पर क्लैरिटी दे सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज भी इस पर वही है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, होने नहीं देंगे, या इस पर बात हो सकती है, कंसिडरेशन में लिया जा सकता है ये मामला आपके ख्याल में? तो देखिए जी, कराची एक दुनिया का बेहतरीन शहर था। कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी था, और पाकिस्तान, कराची उस वक्त पूरी दुनिया के लोग, आपकी गल्फ कंट्रीज के लोग एजुकेशन के लिए कराची में आते थे। कराची की आप अगर पुराना देखें, कराची बहुत बेहतर था। कराची की खराबी कब से शुरू हुई है उसको देखे जाए। कराची बेहतर था। कराची की खराबी तब शुरू हुई जब यहाँ पे लिसानी सियासत की बुनियाद डाली गई। कराची की सियासत कब, कराची का ढांचा तब खराब हुआ जब यहाँ पे इस तरह का बजट निज़ाम लेकर आए, जिसने यहाँ पे लोगों को, पार्कों को खत्म करके वहाँ पे आपने जो है वो शादी हॉल्स बना लिए। और किसने बनाए वो भी MQM को पता है कि MQM में कौन से रहनुमाओं ने बैठकर यहाँ पे पार्कों पे कब्जा किया। उन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड पे कब्जे किए। उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो दहशतगर्दों को भर्ती किया, आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपके बल्दियात में, आपके KMC में, वाटर बोर्ड में। जब ये लास्ट ऑपरेशन हुआ था 2015-16 में, तब आपने देखा होगा कि जो लोग टेररिस्ट अरेस्ट हुए तो वो लोग सारे जो थे वो टेररिस्ट, उनमें काफ़ी लोग जो है वो इसके वाटर बोर्ड या KMC के मुलाजमीन निकले। तो ये इस तरह उन्होंने बल्दियात का निज़ाम पूरा ख़राब किया, और बल्दियात के निज़ाम के ज़रिए उन्होंने कराची की एक तबाही शुरुआत हुई। तो इस तरह का बोझ उन्होंने ले आए कि वो लोग काम नहीं करते थे, सिर्फ MQM के अपने जो है वो उनकी यूनिटों में बैठे होते थे, उनके सेक्टरों में बैठे होते थे, वो लोग काम नहीं करते थे। तो जो कराची में हुआ, फिर आपके अपने Jio TV के एक रिपोर्टर थे वली बाबर, उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखी तो उनको शहीद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें MQM की हमेशा वतीरा रही हैं। जहाँ तक अपनी कराची को वफाक के हवाले करने का, इसका जी कोई इस तरह का ना ऑप्शन मौजूद है, और ना ही कभी उसको सिंध हुकूमत इस चीज़ पे कभी अग्री करेगी। आप कराची के मसाइल हल करें। कराची के मसाइल क्या हैं? कराची के मसाइल ये हैं कि कराची एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है तो पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो कराची से होती है। पूरी हैवी ट्रैफिक पूरे पाकिस्तान की जो गुड्स की वो कराची में आती है। वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करती है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ही जो पैसे मिलने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई बरस से जो है बरस से वहाँ जमा हो रहे हैं। 200 अरब से ज़्यादा जो है वो सिर्फ आपके सेस टैक्स के लोगों ने भी वो लोगों ने स्टे लिए हुए हैं, और वो कोर्टों में जमा हो रही चीज़ें। तो कराची को ज़्यादा, जो कराची रेवेन्यू भी दे रहा है, कराची इस वक्त आप देखें कि ना सिर्फ रेवेन्यू दे रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग मुख्तलिफ अपनी जॉब्स की तलाश के लिए कराची आते हैं। फिर जो है आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ कराची में है। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए, आपके NICD, आपके NICH, आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपके जो कैंसर हॉस्पिटल हैं, आपके साइबर नाश के इलाज करने के लिए सारे सब लोगों का इंस्ट्रक्ट कराची में है। अगर बाकी शहर इतने बेहतर होते तो बाकी शहरों में लोग क्यों नहीं कारोबार के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं? यहाँ पे क्यों आते हैं अपने रोजगार की तलाश के लिए?
तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसको कभी भी नहीं कबूल करेगी अगर ऐसी कोई बात अच्छा होती भी मेमन है साहब आप हमारे साथ हैं, ये भी बता दें कि कराची में पानी का संगीन बहरान है और सिंध भर से शिकायत है As कि we पानी speak. कि पानी मिल नहीं रहा, पानी बहुत कम है। सिंध हुकूमत को इस पर वफाक से कुछ ऑब्वियसली शिकायतें भी हैं, वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये भी बताएं कि मसला कब तक हल होगा। देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त को लेटर भी लिखा है 23 मई को, और गवर्नमेंट ने जो है वो यही कहा है कि जी इस वक्त भी हमें 22% जो हमें पानी मिलना चाहिए उसकी शॉर्टेज है। तो अगर आप पूरे सिस्टम में पानी नहीं देंगे तो लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, लोगों को जो खेती बाड़ी का पानी कहाँ से मिलेगा, और वही पानी कराची टेल में है, सबसे आखिर में जो अगर आपको पानी जो हमारे सिंध के हिस्से का पानी आता है सबसे आखिर में कराची में आता है। तो ज़ाहिर है जब वो पूरा पानी आपका अफेक्टेड होता है तो कराची को भी पानी की सप्लाई शॉर्टेज है इसमें। तो यानी बेसिकली आप कह रहे हैं जो 22% मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा और उसकी शॉर्टेज है, शॉर्टेज जो है वो यहीं है और कहीं नहीं है मुल्क में। थैंक यू।